सभी तैयार हैं? तो आज बाबा ने खजानों की बात की है। बहुत सारे खजाने हमें मिले हैं। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है रिसोर्स अवेयरनेस, कि हमें जो कुछ मिला है। कई बार ऐसा होता है, जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि उनके पास होता भी है पर वो यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता। तो आज हम इस सेशन के दौरान अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे आप ये वर्ड सुनते जाएं, आप चैट में भी टैप करते जाएं ताकि सभी के लिए इजी हो जाए। रिसोर्स अवेयरनेस को हमें बढ़ाना है कि हमें क्या क्या मिला है। तो उससे भी पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, जस्ट अ मिनट। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि खजाना हम किसे कहेंगे, खजाना क्या होता है? कोई शेयर करना चाहेंगे? खजाना क्या होता है, खजाना किसको कहेंगे? ओम शांति। हाँ जी। जैसे कि कोई चीज हमारे पास है और हमें उसको यूज करके सुख मिलता है तो उसको हम खजाना कह सकते हैं। जिससे हमें सुख मिलता है। खजाना वो भी होता है जो आवश्यकता से अधिक है। एक्स्ट्रा हमें ट्रेजर पड़ा है हमारे पास ना, कहीं हमें खोया हुआ खजाना मिल जाता है, जमीन पे दबा हुआ मिल जाता है, लॉटरी लग गई, तो एक्स्ट्रा जो हमें मिला है लाइफ में वो भी खजाना है। ओके। खजाना हम उसको भी कहेंगे जो हमारे सोच से भी बेहतर है, सोच से ज्यादा है हमारे। जिस गुण की या शक्ति की या कोई वस्तु की भरपूरता हो वो भी खजाना ही कहा जाएगा। भरपूर हो, जो संपन्नता हो, भरपूरता। ओम शांति। खजाना हम उसे भी कह सकते हैं कि जिसे यूज करने के बाद हमें खुशियां प्राप्ति हो, मन हल्का हो या खुशी प्राप्ति हो। हाँ जी। ओम शांति। संपूर्ण संपन्नता ही खजाना है। ओम शांति। ओम शांति। जमा की हुई चीज को हम खजाना कहेंगे, जो हमने कलेक्ट कर लिया। खजाना हाँ रखे पे। खजाना उसे भी कह सकते हैं जो दबा हुआ है, लेकिन हमें उसका अवेयरनेस नहीं है कहीं पर, लेकिन हम उसकी तलाश कर रहे हैं। और जैसे ही वो मिल जाता है तो जैसे वो ढेरों हैं, लेकिन हम उसे कैसे यूज करें समझ में नहीं आता। जी जी, बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर आए हैं। अगर हम सभी थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएं और अपने बचपन को याद करें, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे लिए खजाना क्या होता था? छोटे छोटे बच्चे क्या इकट्ठा करते हैं? सबको याद आ रहा होगा। छोटे बच्चों के लिए खजाना क्या होता है? लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योरिटी हमारी बढ़ती है, हम ग्रो करते हैं अंडरस्टैंडिंग में, तो हमारे लिए खजानों का मीनिंग बदलता जाता है। 20 ईयर्स के जब होते हैं तो खजाना कुछ और है, 30 ईयर्स में कुछ और है, 40 ईयर्स में कुछ और है। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग के हिसाब से भी, जब ज्ञान के बचपन में होते हैं तो भी हमारे लिए खजाने कुछ और हमें लगता है कि है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो खजानों का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो बाबा ने हमें जो खजाने दिए हैं उसकी हर आत्मा वैल्यू करती है पूरे कल्प में, और हम खुद भी
हर एक आत्मा उन खजानों की वैल्यू करती है जो चाहिए होते हैं सबको। तो बाबा ने आज की मुरली में कितने खजानों की बात की है? ये भी एक पहेली है। ओके, किसी ने बोला है 5। ओके 5 सभी एग्री करते हैं। ओके 6। 6। यस, और भी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम सब अपनी डायरी पे एक खजाने का डिब्बा यानी ट्रेजर बॉक्स बनाएंगे, बड़ा सा, पूरी डायरी का पेज लेके एक ट्रेजर बॉक्स बनाएंगे। और जैसे ही आप बना लें तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं डन। डायरी के एक पेज पे सुंदर सा प्यारा सा खजाने का डिब्बा यानी ट्रेजर बॉक्स बनाएंगे। अब इस खजाने के डिब्बे में क्या क्या है वो धीरे धीरे देखेंगे। इस डिब्बे में ओके, किसी ने बोला कि इसमें 7 डिब्बे हैं। तो इस बड़े बड़े डिब्बे के अंदर छोटे छोटे डिब्बे हैं, अंदर कुछ कितने भी हो सकते हैं। तो आप 8-10 डिब्बे उसमें फिट कर दीजिए, देखेंगे कौन कौन से आते हैं। आई थिंक आप 10 या 9 डिब्बे फिट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके जी। तो पहला जो हमारे खजाने के डिब्बों में पहला जो डिब्बा है वो किस चीज़ का है, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? ज्ञान। यस, ज्ञान का खजाना है। इस ज्ञान के खजाने से हमें क्या मिला है? हाँ जी, तो बाबा ने कहा कि इस ज्ञान के खजाने के आधार से आपको न सिर्फ भविष्य में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, बल्कि संगम युग पे ही अभी ही मुक्ति का अनुभव होता है, जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। बाबा फिर इसमें गहराई में ले जाने के लिए पूछ रहे थे कि किन किन बातों से मुक्त हुए हो, जानते हो? तो हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में थोड़ा गहराई में जाके अपने आप से पूछें कि इस सत्य ज्ञान के मिलने के आधार से मुझ आत्मा ने, मैंने अपने आप को किन किन बातों से मुक्त किया है। उनको चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। हाँ जी, तो हम सब ने अपनी अपनी जर्नी को चेक किया होगा कि सच में गहराई से
ज्ञान को समझने से, धारण करने से किन किन बातों से मुक्त हुए हैं, कितना अपने समय को और अपनी एनर्जी को हमने बचाया है समझ जाने के बाद या फिर ज्ञान मिलने के बाद। अदरवाइज जैसे बाबा ने कहा कि दिखाते हैं कि जब ज्ञान नहीं होता है तो कितनी रस्सियों में बंधे हुए होते हैं, रस्सियों में जकड़े हुए होते हैं। वो हम सब समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार के बंधनों से निकल करके आए हैं और ज्ञान के आधार पे अपने आप को मुक्त बनाया है। तो आप चाहें तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिब्बे को कोई कलर भी दे सकते हैं। आपके पास कलर पेन नहीं है तो आप इसका नाम लिख सकते हैं और बाद में इसको कलर कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा बॉक्स है वो उस किस खजाने का है? वो योग का खजाना है या फिर हाँ जी बताइए। योग का, सर्व शक्तियों का। योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना मिला है। तो सेकंड बॉक्स पे हम लिख लेंगे सर्व शक्तियों का खजाना। तो बाबा ने कहा कि इसमें भी कोई 8 की लिमिट नहीं है, वो तो निमित्त मात्र समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन सर्व शक्तियों का खजाना योग द्वारा मिला है। आप इसको थोड़ा और एक्यूरेट बनाने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि इस डिब्बे के ऊपर परसेंटेज लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है अभी कि सर्व शक्तियाँ जितनी आनी चाहिए, आपका जो 100% है उसके अकॉर्डिंग अभी की परसेंटेज क्या है। कितना समय अपने आप को हम उस शक्ति स्वरूप में महसूस करते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में महसूस करते हैं। जैसे कि बाबा ने आज कहा कि मालिकपन का नशा अनुभव करते हैं और कर्मेंद्रियां भी अपने अधिकार में रहती हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आप चैट बॉक्स में बता रहे हैं 50%, 30%, जो भी परसेंटेज है आप उस बॉक्स के ऊपर लिख सकते हैं। तो किसी के मन में ये बात आएगी कि इसको लिखने से क्या होगा, क्यों लिखें? इसको लिखने से हमें क्लैरिटी आएगी कि हमारे योग का जो लक्ष्य है उसमें हम राइट डायरेक्शन में काम कर सकें। अभी हम कहाँ पर हैं और किस डायरेक्शन में हमें कितना पुरुषार्थ करना है। अगर हमें यही नहीं पता कि अभी हम कहाँ पर हैं तो जिस डायरेक्शन में हमें जाना है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो ज्ञान वाले बॉक्स के ऊपर भी आप परसेंटेज लिख सकते हैं और योग वाले डिब्बे के ऊपर भी आप परसेंटेज लिख लेंगे। लेकिन जितना भी मिला है, जितना उसमें है, उसका तो नशा रखना है। तो बाबा ने आज बड़े अच्छे अच्छे शब्द यूज किए, भरपूरता का नशा और संपन्नता की झलक वो दिखाई देनी चाहिए। हाँ जी, तो सेकंड हमारा हुआ बॉक्स योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो जैसे ही हम बाबा के इन महावाक्यों को सुनते हैं हमें इसकी गहराई में जाते जाना है। तीसरा बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? धारणा द्वारा दिव्य गुणों का खजाना मिला है। और दिव्य गुण कितने हैं? धारणा की सब्जेक्ट द्वारा सर्व दिव्य गुणों का खजाना मिला है। हाँ जी, तो समझने के लिए कहा जाता है कि 36 गुण हैं, लेकिन 36 से भी ज़्यादा हैं। तो सर्व दिव्य गुणों का खजाना मिला है हमें धारणा की सब्जेक्ट के आधार पर। हाँ जी, तो इसकी परसेंटेज नोट कर लेंगे। तो कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर दिव्य गुणों का खजाना
भरता जा रहा है, इसकी क्या परख होगी? कोई शेयर करेंगे, कोई आइडिया? ओम शांति। हम परख सकते हैं कि हम दिव्य गुणों का खजाना हमारे पास है, कि जब हम इन दिव्य गुणों को सिर्फ बाबा से सुनेंगे नहीं, लेकिन अपने अंदर समाएंगे, अपने अंदर इमर्ज करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, और जिस समय में जिस गुण की जरूरत होगी उस समय में और उस परिस्थिति के अनुसार उसको अप्लाई करेंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति। स्वभाव संस्कार में हमारे परिवार हाँ जी। कि हमें पता चलेगा कि पहले जो किसी के साथ कुछ अनबन होती तो क्या क्यों ऐसे वैसे ये क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी हम एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते कि कई हमारे पिछले जन्मों की गलती है, तभी हमारे में सामने ये पेपर आया। तो ऐसे राइट। तो नेक्स्ट कौन सा हमें खजाना मिला है? फोर्थ जो बॉक्स है हमारे खजाने में, वो है सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने का। सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाना हमें मिला है, तो इसकी परसेंटेज भी हम नोट कर लेंगे। जिस समय आप ये अपनी परसेंटेज लिख रहे होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियसली आप ये चेक कर पा रहे हैं, आप अपनी खुशी को मेजर कर पा रहे हैं, और कितना गैप है 100% से लेके उस पे आपका फोकस जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट है संबंध संपर्क द्वारा सर्व की दुआओं का खजाना। इसकी परसेंटेज भी नोट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे हो गए 5 खजाने। 6th खजाना कौन सा है, ये कौन बताएंगे? समय का खजाना। समय का खजाना। तो बाबा ने आज कहा कि संगम युग का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है समय का खजाना। ओके, ये हमारा कौन सा खजाना हुआ? 6th हुआ। और इसके बाद कौन सा है लास्ट? अनुभव का खजाना। दुआओं का खजाना। अथॉरिटी का खजाना। अनुभव की अथॉरिटी का खजाना। संकल्पों का खजाना। आशीर्वादों का खजाना। संबंध संपर्क का खजाना। समय का खजाना। ओके, इतना मुश्किल तो नहीं था ये। तो लास्ट खजाना कौन सा है समय के खजाने के बाद आज की मुरली के अकॉर्डिंग? दुआओं का खजाना। अधिकार का खजाना। अनुभव की अथॉरिटी का खजाना। खजाना। खजानों को समय पर लगाने का। जी, तो बाबा ने आज लास्ट में बताया कि जब समय पर जो खजाने मिले हैं उनको यूज करते हैं, तो यूज करने से अनुभव आता जाता है कि कैसे वो अप्लाई होते हैं, किस परिस्थिति में कैसे काम आते हैं, उससे अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है। और ऐसी आत्मा के लिए बाबा ने और भी 3 शब्द यूज किए हैं,
ऐसी आत्मा समझदार भी होती है, त्रिकालदर्शी होती है, और क्या होती है? क्षमा करती है। सत्य असत्य का ज्ञान होता है, सत्य असत्य की नॉलेज नॉलेजफुल होती है। हाँ जी। तो हमारे खजाने के जो ट्रेजर बॉक्स है उसमें ये 7 डिब्बे अभी हैं, बाकी आप बढ़ा भी सकते हैं, आपका खजाना ज़्यादा है तो। लेकिन इन सब के आगे हमें परसेंटेज ज़रूर लिखना है ताकि हमारी चेकिंग हो और उसके आगे हम बढ़ सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने इसमें आज 3 कैटेगरीज बताए, यानी कि 3 लेवल्स बताए हैं। और ये कितनी कमाल की बात है कि बाबा हमें कितनी स्पष्टता से चेकिंग करने का हर टूल देते हैं। तो बाबा ने आज 3 नंबर बताए हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं, कोई बताएंगे? बाबा ने पूछा था कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरा व तीसरे नंबर वाला। तो ये नंबर कौन, किस बात के नंबर हैं ये? पहला नंबर लिया, खाया पिया, मौज किया। दूसरे नंबर का जमा किया, खाया पिया, मौज किया। तीसरे नंबर का लिया, जमा किया और बढ़ाया उसको। 3 नंबर वाले ऐसे बताए। ठीक है, पहले ओके, पहले वाले में दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे? दूसरे वाले ने जमा किया, पहले वाले ने जमा नहीं किया। और दूसरे वाले और तीसरे वाले में क्या डिफरेंस हुआ? तीसरे वाले ने उसने बढ़ाया, खजाने को जमा भी किया, कार्य में बढ़ाया। लगाया। जैसे हमें महीने की सैलरी आती है तो हम पूरी की पूरी महीने में यूज कर दिया, कुछ भी हमने सेविंग नहीं की। और यदि हमने कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की और कुछ सेविंग भी की तो वो दूसरे नंबर के हो गए। और तीसरे हुए कि हमने सेविंग तो की लेकिन वो सेविंग को इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में जमा कर दिया या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया या बिजनेस में लगा दिया, तो वो और ज्यादा बढ़ गया तीसरे नंबर में। हाँ जी। तो ये बहुत ही बाबा ने एक्यूरेट एक हमें फ्रेमवर्क दिया है ये चेक करने का। तो हम सभी बहुत गहराई से चेक करेंगे कि हमारा क्या स्टेटस है। तो पहली कैटेगरी जैसे हमने देखी, खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया। तो ज्ञान मार्ग के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या मीनिंग इसका होगा? क्योंकि अभी सैलरी का एग्जांपल तो बहुत अच्छा हमने समझा, लेकिन ज्ञान के हिसाब से क्या मतलब है खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया? ओम शांति भाई जी। बाबा जैसे जो खजाने दे रहे हैं हमें, खाया पिया मौज किया और खत्म किया, अगर ज्ञान के हिसाब से देखें तो ये रॉन्ग है। जो खजाने हमें मिल रहे हैं, जो आनंद में हम आनंदित हो रहे हैं, उन खजानों को हमें सिर्फ ऐसे ही सुन करके खत्म नहीं करना है। सुनना, समाना अर्थात और दूसरों को बांटना, ये मीनिंग होगा। ओम शांति मेरे ख्याल से। तो इस स्थिति में क्या डेंजर है कि ऐसी आत्माएं बड़ी आनंद में नजर आएंगी, मौज में भी नजर आएंगी और प्रभु पालना में नजर आएंगी, लेकिन जब समय आएगा, कोई ऐसा क्राइसिस वाली कोई बात आएगी, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो चाहे किसी भी स्तर पे हो, फिर उनको रियलाइज होता है कि हमने तो बहुत सारा समय गंवा दिया और कुछ जमा नहीं किया। फिर वो उनको लगता है कि कोई हमें शक्ति दे दे, कोई हमें सहारा दे दे, कोई हमें ज्ञान दे दे। तो वो डिपेंडेंसी की सिचुएशन फिर आ जाती है। तो उनका जो खजाना जो मिल रहा है, क्योंकि मिल तो बहुत रहा है, बाप से खजाना तो बहुत मिल रहा है, लेकिन वो साथ साथ खत्म हो जाता है, या वो उतना ही कमाते हैं जितना कि उनका उस दिन का काम चल जाए। भाई जी ऐसा अनुभव कोरोना में बहुत हुआ, कईयों ने बाबा के साथ जुड़े, कई जो स्थिति आई उसमें चले गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया
कि कोरोना के टाइम में ये सबको एक आईना देखने में नज़र आया कि भले ही हम 20 साल से ज्ञान में हों या 25-30 साल से भी हों, पर क्या स्थिति थी, कितना हम एकांत में रह सकते थे, कितना हम बिना सेंटर के सहारे के रह सकते थे, या सभी ना उम्मीद होने के बाद भी कैसे हम रह सकते थे। तो ये एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और ये ऊपर ऊपर से चेक करने से पता नहीं चलता है जब तक कि कोई बात ना आ जाए। इसीलिए बाबा हमें हर बात की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। सेकंड बात है कि खाया पिया, मतलब कि ज्ञान योग को यूज कर रहे हैं, कार्य में ला रहे हैं, मौज या भी इसमें किया। इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे अल्पकाल की प्राप्तियों में खुशी प्राप्त हो जाती है, तो वो भी उसके बाद लेकिन कोई बात आती है तो फिर परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई उस समय उनका काम बन जाता है। जैसे लौकिक में भी देखते हैं कि लौकिक काम हमारा कोई बन जाता है तो वो खुशी प्राप्त हो जाती है कि हाँ, हमने ज्ञान को यूज किया उस समय और वो हमें प्राप्ति हो गई। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। जमा करने का यहाँ पे एक लॉजिक ये भी है कि दुनिया में लोग जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जिस भी कार्य में मेहनत करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव सिर्फ इस जन्म का होता है। जी। तो कोई कितनी भी अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, दुनिया में कुछ भी हो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, व्हाटएवर, स्टॉक मार्केट, उनका टाइम फ्रेम सिर्फ इस जन्म का है। कितना भी जमा करेंगे, एक जन्म के लिए करेंगे। यहाँ पे बाबा ने हमें अंडरस्टैंडिंग दी है कि अभी जो कुछ करते हो, ये बीज बोने का समय है, जमा करने का समय है, और पूरे 5000 ईयर्स का आधार इस थोड़े से टाइम पर है। एक जन्म भी नहीं कहेंगे, बल्कि थोड़ा सा समय जो है, हर एक आत्मा को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है। उस टाइम में हम कैसे अपने सारे रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से बाबा से मिले हुए खजाने को यूज करते हैं, जमा करते हैं, वो एक बहुत बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की बात है। तो बाबा ने जमा करने की विधि भी बताई, यूज करना है उसको। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म बात है कि बाबा ने सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में डिस्टिंक्शन किया है। फर्स्ट और सेकंड में तो क्लियर है, बात सबको समझ में आ जाएगी, लेकिन सेकंड और थर्ड की जमा सेकंड में भी हो रहा है, लेकिन थर्ड को बाबा ने सेकंड से अलग किया। तो थर्ड कैटेगरी वाले हैं, वो जमा भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते। तो ये हमें बहुत अच्छे से नोट करना है कि जमा करने की विधि क्या है और बढ़ाने की विधि क्या है, क्या दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो इस बारे में आप जो भी शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर नाउ। हाँ जी, तो क्या लगता है? ओम शांति। ज्ञान को हम जमा तो करते ही हैं, लेकिन जब हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति ये ज्ञान को यूज करते हैं, तो ये ज्ञान और भी बढ़ता है। कहते हैं ना, ज्ञान ऐसा चीज है जिसको जितना दूसरों के दोगे, हम स्वयं भी उतने ज्यादा भरपूर बनेंगे। तो ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान को बांटना है सब में। ओम शांति। जी, जैसे भाई जी ये भी कह सकते हैं, जो बाबा ने मुरली का टाइटल ही लिया है, मेन वो ही हो गया कि धुआं दो धुआं लो। इसका वही हो गया, जमा करना और जमा बढ़ाना। इसमें ओम हम शांति। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम घर से निकलते हैं तो मोबाइल को पूरा चार्ज करके निकलते हैं। अब मोबाइल जो है यूज करते करते डिस्चार्ज भी हो रहा होता है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा अपने पास पावर बैंक लेके भी चलते हैं कि कभी बीच में यदि वो डिस्चार्ज हो रहा है तो साथ साथ हम उसको चार्ज भी करते रहें, तो ताकि वो डिस्चार्ज वाली कंडीशन में आए ही नहीं। तो ऐसे ही हम सब जैसे सुबह बहुत अच्छे से अमृत वेला किया, मुरली क्लास ली, चार्ज हो जाते हैं, लेकिन फिर दिन भर में अटेंशन नहीं रहता। फिर हम लेकिन जो हमने जमा किया है सुबह, उसके अंदर उसकी जो स्थिति है, सुख और शांति की अवस्था है, वो बनी रहती है। लेकिन यदि हमने अटेंशन नहीं दिया तो धीरे 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 कहीं वो कम भी होने लगती है। जैसे हम बाहर के वातावरण में आए, लोगों के प्रभाव में आते हैं,
तो हमारी डिस्चार्जिंग होने लगती है। लेकिन यदि हम बीच-बीच में फिर से अपने आप को चार्ज करते रहें, फिर से वो इमर्ज करें कि मैंने आज सुबह कितना अच्छा योग किया, बाबा को साथ रखें, तो मैं साथ-साथ अपनी चार्जिंग भी कर रही हूँ, यानी जमा भी कर रही हूँ। और जमा करते-करते मैं जब दूसरी आत्माओं से मिल रही हूँ, तो उन्हें भी मैं वही वाइब्रेशन दे रही हूँ, जो मेरे अंदर है, शांति के, सुख के। उनके साथ चिंतन कर रही हूँ, ज्ञान का चिंतन कर रही हूँ, उनकी विशेषता को देख रही हूँ। तो इससे मेरी जो जमा मैं अंदर कर रही हूँ, साथ-साथ उसको मैं दूसरी आत्माओं में भी फॉरवर्ड करती जा रही हूँ। तो उससे वो खजाना भी बढ़ रहा है और आत्माओं की दुआएँ भी मिल रही हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी बोलूं? हाँ जी। भाई जी, इसको एज एक इकोनॉमिक्स कॉमर्स टीचर हूँ, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा ये वाला क्वेश्चन आपका। तो हम बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं कि हमने थोड़ी सेविंग कर ली, जैसे हमारी जो एक्सपेंडिचर है, जो हम कमा रहे हैं अर्निंग्स, उसमें से तो हर कोई बचाता है। तो हम समझिए हमने बचा लिया और हमने उस सेविंग से एक फैक्ट्री खोल दी, इन्वेस्टमेंट कर लिया, और हम अब उस एक ही फैक्ट्री के प्रॉफिट और उसी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और उसी से खुश हैं। तो ये हमने जमा किया एक बिजनेसमैन के हैसियत से। लेकिन एक दूसरा बिजनेसमैन है जो इतना जमा कर रहा है, इतनी कमाई पे ध्यान दे रहा है कि अब उसकी 2 फैक्ट्री हो गई, 3 हो गई। तो जितना ही ज्यादा उसका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा वो स्थूल रूप से देखा जाए तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहा है। तो वैसे ही हम अपने संकल्पों का, अपने शुभ संकल्पों का खाता इतना जमा करें कि हम औरों के प्रति खर्च भी करें, लेकिन वो और बढ़ता ही जाए। तो हम 100 का करें, 200 का करें, 1000 का करें, लेकिन वो कम ना हो, इस तरीके इन्वेस्टमेंट करें। ओम शांति। ओम शांति। जो खुशी का और सुंदरता का खजाना है, हमारा एक मुस्कुराता चेहरा जाते जाते भी अनेकों को सुख देता है। तो हमारा चेहरा देखकर भी हमारा जो खाता बढ़ता है, अनेक आत्माएं हमारे पास आकर बाबा का ज्ञान ले सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, जैसे बाबा ने आज कहा ना कि दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं देना माना जमा का खाता बढ़ाना, और दुआएं लेना ये हो गया उसको बढ़ाना। वो तो है, मगर दुआएं लेना मतलब हम इतने उस आत्मा के प्रति, कैसी भी आत्मा हो, आउट ऑफ द वे जाकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, अगर हम किसी को उतना सहयोग करते हैं या कोई गलत भी कर रहा है लेकिन हम बहुत अच्छा उसके प्रति करते हैं, तो वो आत्मा के अंदर शिफ्ट आ जाता है। वो आत्माएं दुआएं देने पर मजबूर हो जाती हैं, तो वो हो जाता है खाते को बढ़ाना। माना वो आत्मा के भी अकाउंट सेटल हो रहे हैं, वो आत्मा में भी चेंज आ रहा है। इसको और सिंपल एग्जांपल से समझें तो जैसे हम फ्रूट, हमारे आंगन में पेड़ लगा, हम फ्रूट खाया पिया, मौज किया और बीज फेंक दिया, मतलब कुछ यूज नहीं किया। और अगर एक होता है कि हम फ्रूट खा रहे हैं लेकिन हम अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को भी खिला रहे हैं, तो वो हो गया जमा करना। और तीसरा भी है कि हमने फ्रूट खाया भी, हमने खिलाया भी, और फिर हमने बीज भी और बो दिए, बहुत सारे अनेक बीज बो दिए, तो ये हो गया उसको बढ़ाना। तो यही समझ में आया भाई, जो दुआएं दो दुआएं लो, ये दोनों में ही गहरा राज छुपा है सारा, कि जमा भी और बढ़ाना भी, दोनों। ओम शांति। बहुत ओम अच्छा शांति। एग्जाम्पल बताया आपने। हाँ जी। हाँ जी, ओम ऐसे ही शांति। जैसे बहन ने बताया कि बीज बोया और आगे बढ़ गया खजाना, ऐसे ही मुझे इसी तरह एक क्लास में मैंने एक स्टोरी सुनी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था, उसको कहा गया कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का अन्न है, उसके बाद तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बांटूं, 2 साल का ही तो अन्न है मेरे पास, तो उसको मैं दे बांटता ही हूँ, और खा भी लिया करूंगा, बांट भी लिया करूंगा। इस तरह से उसने लंगर लगा दिया। उसके बाद 2 साल तो क्या, सारा जीवन भी वो खजाना जो है बढ़ता ही गया वो जमा ही होता गया, बल्कि जब उसने लंगर लगा दिया। तो इस तरह से बढ़ाना हो गया। ओम शांति। जी, ये भी अच्छी स्टोरी है। तो बाबा हमें ऐसे बहुत सूक्ष्म राज बताते हैं कि हर बात का क्या कनेक्शन है, और बाबा हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बात भी बताते हैं और इजी से इजी भी बताते हैं। तो जैसा कि बाबा आज पूरी मुरली में इतना कुछ बताने के बाद कहते हैं कि
कि अच्छा कुछ भी याद ना रहे, कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, और इसमें भी सब कुछ आ जाता है। तो बेहद के टीचर की ये बहुत ही विशेष विधियां हैं। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आज की मुरली से हमें क्या पर्सपेक्टिव एक मिलता है डेवलप करने के लिए, वेरी इंटरेस्टिंग। बाबा ने कहा ये संसार भी सागर है। इसके बाद फिर बाबा ने क्या कहा आगे, ये संसार सागर है तो क्या होगा, ये बात हमें याद आती है तो हमें क्या याद रखना है। लहरें ऊंची भी आएंगी, छोटी भी आएंगी, टेढ़ी भी आएंगे, तो इसमें लहरों से ये नहीं कहना। गुड सिचुएशन, बैड सिचुएशन सभी आएंगे। हाँ जी, एंड तो हम सुनते हैं फिर। बाबा ने कहा कि कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे कि हे लहर, आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। तो यह संसार भी सागर है। सभी लहरें ना छोटी होंगी, ना टेढ़ी होंगी, ना सीधी होंगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी होंगी। तो ये आधार नहीं रखे, मतलब इसका क्या क्रक्स है इस बात का, बाबा ने क्यों ने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की सिचुएशंस हैं, वो सागर की लहरों की तरह हैं, कभी कैसे आएंगी, कभी कैसे आएंगी। तो ये आधार नहीं रखो कि यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो आप इसको विजुलाइज कीजिए नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए। यह संसार सागर है और इसकी सारी सिचुएशंस, इसके सारे व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, वो लहरों की तरह हैं और इसको एंजॉय करते हैं, संसार सागर को। 2 मिनट्स। तो देखिए, जैसे किसी ने चैट में लिखा है कि बाबा इज सागर, यूज हिम। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग मुरलियों में अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे बाबा ने संसार सागर वर्ड अपने लिए यूज नहीं किया है, संसार के लिए यूज किया है। तो हमें समझना होता है कि बाबा कब किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कह रहे हैं। तो बाबा ने जो हमें ये पर्सपेक्टिव दिया, इसको समझने से हमारे अंदर कौन सी शक्तियों का विकास होगा। समाने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की, एक्सेप्टेंस, सामाजिक शक्ति, सहन करने की, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति और सहयोग शक्ति। और कौन से गुणों का विकास होगा। परखने की शक्ति, इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट बनेंगे। क्षमा करने की शक्ति। जी, कौन कौन से गुणों का विकास होगा। निर्णय करने की शक्ति,
गुणों में धैर्यता का गुण और शांति की, सहनशीलता, क्षमा करने की शक्ति। जी ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओम शांति। हाँ जी। भाई जी, जब हम विजुलाइज कर रहे थे तो जब हम सागर के कंठे पे खड़े थे तो ऐसे लगा कि जैसे हम एक मछुआरा है और हमने बहुत सारा जाल बिछाया है और इस जाल में सागर में मछलियां हैं। अब मैं मछुआरा कैसा होना चाहिए? छोटी मछलियां भी आएंगी, बड़ी मछलियां भी आएंगी और बहुत सारी मछलियां, ऐसी भी बड़ी मछली होगी जो जाली काट दे। तो फिर मैं कैसा मछुआरा होना चाहिए? तो ये हम सब विजुलाइज कर रहे थे और सभी विजुलाइज करें तो बहुत कुछ निकल के आएगा। बहुत सारे गुण और शक्तियों का हम विकास कर पाएंगे कि मछुआरा कैसे जाल को बिछाता है, तो उसके पास जाल कैसा होना चाहिए। बहुत कुछ विजुलाइज कर सकते हैं, हम कर पा रहे थे राइट ऐसा कुछ। जी। तो आज की ही मुरली से बाबा ने एक और थॉट एक्सपेरिमेंट हमें कराया है और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है ये। बाबा ने कहा कि चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्वयं को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो, तो समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वह बदलेगा। तो ये बाबा हमें बता रहे हैं कि अगर हम एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं होता, या डिजायर्ड जो कॉन्सिक्वेंस है वो नहीं होता। तो ये हमारा मन जब ये कहता है ना कि हम क्यों बदले, वो नहीं बदल रहे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ये आंसर है कि ठीक है, 1 वर्ष के लिए करके देख लेते हैं कि खुद को नहीं बदलें, दूसरों को कोशिश करते हैं तो कोई भी नहीं बदलेगा। तो इस वाले थॉट एक्सपेरिमेंट को बाबा ने क्यों बताया, इससे क्या चेंज आएगा हमारे अंदर, कौन सी शक्ति आएगी? स्व परिवर्तन की शक्ति भाई जी। परखने की शक्ति। ओके सहन करने की शक्ति। हाँ जी, एक तरह से निर्णय करने की शक्ति भी है, क्योंकि फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें ही बदलना है, हम किसी का वेट क्यों करें। स्वीकार करने की शक्ति, स्वीकार करना। हाँ जी ठीक है, आगे समाने की शक्ति। हाँ जी। तो आज की मुरली में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो बाबा ने कहा, हाँ जी हाँ जी, ओम शांति भाई जी, साक्षी दृष्टा जैसी लहर है। तो बाबा ने कहा कि अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो जीवन मुक्त अवस्था क्या है, उसका बाबा ने बहुत ही प्यारा सा 1 लाइनर एक हमें डेफिनेशन जैसा या मीनिंग बताया है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं हमें बाबा की मुरली से एज इट इज अपने अंदर धारण करनी है, लिखनी है या याद रखनी है कि अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। और एक और इम्पोर्टेंट महावाक्य है, खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। यूज करने में 2 बातें हैं, अपने प्रति भी और अन्य सबके प्रति भी। और एक और बहुत ही अच्छा महावाक्य है कि दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। कोई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे विद एग्जांपल कि कैसे ये बीज है और इसमें झाड़ कैसे समाया हुआ है? और हैंड रेज करके बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। सो प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी हाँ, ओम शांति भाई जी। जी ये इस तरह से है जैसे हम यदि दिव्य गुणों का खजाना हमारे पास है, हमारे में कुछ गुण धारण हो चुके हैं, तो उससे सभी को खुशी का खजाना हम दे रहे हैं, उनसे हमें दुआएं वापस मिल रही हैं।
यदि हम सभी संबंध संपर्क में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो संबंध संपर्क की आत्माओं से हम दुआओं का खजाना बढ़ा रहे हैं। ओके, हाँ जी सृष्टि बहन। ओम शांति भाई जी। जी जैसे कोई सिचुएशन है जिसमें कोई व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो यूजुअली क्या होता है, हमारे मन में थॉट्स आने लगते हैं कि इन्हों को ऐसा करना चाहिए, इन्हों आपकी को आवाज़ ऐसा थोड़ी कर। क्लियर नहीं आ रही अभी। ओम शांति। ओके, आप बताइए। ओम शांति भाई जी। जी जैसे बाबा ने बताया, जो त्रिकालदर्शी बाबा की जो ज्ञान की जो नॉलेज है उसका परिभाषा जो है, और वो नॉलेज को अपने अंदर एक एक पॉइंट धारण करना है, ताकि वही उसी नॉलेज के मेरे अंदर सहन शक्ति और समानता की शक्ति, एक खजाना अंदर अगर हो गई तो क्या है ना, एक एक पॉइंट अगर अंदर चला गया, उसको अगर बढ़ाना है तो व्यर्थ और विकल्प से पहले एक नंबर हमने उसी से मुक्त हो गई। अगर विकर्मों से मुक्त हो गई तब क्या होता है, हम किसी को अगर एक खजाना देने के लिए गए तो खजाना उसके पास भी ठीक उसी तरीके से बाबा के श्रीमत से उसके पास जाता है। तो हमारे पास जो जमा किया वो मैंने उसको दिया, तो वो भी उसी तरीके से वो भी बाबा के श्रीमत से चलेगी, क्योंकि ऐसे हमने खजाना तो ले लिया और मैंने बहुत सारे ज्ञान भी है, मगर बाबा के श्रीमत वाइज इसको यूज करना है। ओम शांति। जी, तो क्वेश्चन सिर्फ थर्ड पॉइंट के बारे में है। कोई इसको थोड़ा और डीपली समझाना चाहेंगे कि दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। कैसे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बाबा ने एक मेटाफर यूज किया है, बहुत डीप है ये। तो कोई इसमें शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी जागृति बहन। ओम शांति भाई जी। हर बीज ना हर मिट्टी में नहीं बोया जाता। कैसी मिट्टी है, वहां पे रेनफॉल कैसा है, वहां का जोग्राफिकल कंडीशंस कैसे हैं, वो सब ध्यान में रखकर मिट्टी को जहाँ पे सबसे बेस्ट वृक्ष पाएगा वहां पे उसको फार्मर जो है वो बोता है। तो बाबा भी हमें ये बोलते हैं कि अगर हमें बाबा के श्रीमत का ज्ञान है, वो बीज है, तो हमें पहले सामने वाले की कैपेसिटी, सामने वाले की क्षमता, उसकी लाइकिंग, उसके सर्कमस्टेंसेस, वो सबको ध्यान में रखकर फिर बाबा की श्रीमत का बीज उसके पास उसको बोना है, तो ही वो वृक्ष जो है वो बराबर फल फूल से लदेगा और तभी वो दुआएं हमें लगेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम बाबा की श्रीमत तो देंगे पर वो सामने वाले को उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती, उसको उसका इम्पोर्टेंस ही समझ में नहीं आता, तो वो बीज उगेगा ही नहीं, वृक्ष बनेगा ही नहीं और दुआएं मिलेगी ही नहीं, तो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो एक किसान में जितनी समझ होती है ना कि पहले मैं मिट्टी का मुआयना करूं, मिट्टी कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज बराबर वृक्ष देगा, वैसे हमें अपनी लाइकिंग, अपनी अच्छाइयां, मुझे जो अच्छा लगता है वैसे बोलना, मुझे जैसे किसी को फोर्स करना है वैसे नहीं, सामने वाले को देखो उसकी इच्छा क्या है, उसको कैसे समझ में आता है, और फिर वो बीज उसके दिमाग में डाल दो, इतना अच्छा सुंदर वृक्ष उगेगा, इतने अच्छे फल फूल होंगे, और फिर वो जब अंदर से उसके मन से दुआएं निकलेगी तो हमारे दिल में भी वो बीज वापस आएगा और एक बीज से अनेक बीज होंगे और बहुत सारे वृक्ष उगेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आपका आंसर वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में है। हाँ जी, एक दो आंसर और ले लेते हैं। ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, जैसे कहते हैं ना कि संकल्पों से सृष्टि, तो हम जिस तरह के संकल्पों की रचना कर रहे हैं वैसी ही सृष्टि हमारी बन रही है। हमारा दृष्टिकोण भी वैसा है, हम आत्माओं को भी उसी रूप से देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि हम जब दुआ देते हैं तो यहाँ बाबा के साथ हम कंबाइंड है और बाबा बीज है। जब बीज के साथ बाबा के साथ कंबाइंड है तो पूरी सृष्टि में हमारे वाइब्रेशन, हमारे संकल्प हर एक आत्मा तक जाते हैं और जिस आत्मा तक जा रहे हैं वो आत्मा यदि अपने उस बीज रूप को अनुभव कर पा रही है
अपने भीतर की शांति को, अपनी आत्मिक स्वरूप को अनुभव कर पा रही है, तो वो कई गुना रिफ्लेक्ट होके वो मेरी तरफ ही आएगा। तो उसमें पूरा झाड़ जो है, यानी सारी सृष्टि की आत्माएँ ही सब तक हमारे वाइब्रेशन पहुँच जाते हैं। ओम शांति। ओके, अच्छा अभी जो भी आंसर दें इसके बाद, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा और है कवर करने को, शॉर्ट में दीजिएगा। तो सोनिया बहन पहले आप बताएं। जी, ओम शांति। जैसे सिस्टर्स ने शेयर किया ना, हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें बीज की बात कर रहे हैं बाबा, तो हमने अगर किसी के अंदर ज्ञान का बीज डालना है तो पहले हमें उस स्वरूप में खुद स्थित होना पड़ेगा। यानी कि हम अगर किसी को कोई बात देना चाह रहे हैं तो पहले हम खुद ज्ञान स्वरूप हो जाए, यानी हम उसको क्षमा करें। बाबा ने 2 शब्दों की बात की कि 2 शब्द, पहले क्षमा और फिर उसके बाद शिक्षा। तो पहले हम क्षमा स्वरूप में खुद स्थित हो जाए, फिर सामने वाले को हम ज्ञान देंगे, तो वो हम बीज बोएंगे, क्योंकि वो रिसिपेंट माइंड में होना चाहिए। वो हमने अगर उसको क्षमा कर दिया, हो सकता है वो हमारी बात माने या ना माने, तो सारे एस्पेक्ट्स को सामने लेते हुए तब क्षमा स्वरूप होके हम उसके अंदर ज्ञान का बीज बोएंगे, तो वो हमको वापिस ही मिलने वाला है, क्योंकि हम ऐसा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही कर सकते हैं। ओम शांति। अगेन आंसर अच्छा है, लेकिन थोड़ा डायरेक्शन हमें डिफरेंट लग रहा है। शेखर बहन, आप क्या क्या कहना है? ओम शांति। तो जैसे कहते हैं कि एक बाबा के साथ संबंध जोड़ लो तो हमको हर पत्ते को पानी नहीं देना पड़ता है, और कहते हैं पवित्रता ही जननी है हर चीज की। तो अगर खाली एक वो कर लिया तो हमें बाकी जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो बाबा ने इसमें बिल्कुल ही सहज से सहज क्यों बाबा ने बोला कि सारा कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम दुआएं दें और दुआएं लें तो इसमें ही सब कुछ समाया हुआ है। क्योंकि जितने भी हमें इतना आसान नहीं है हर समय दुआ देना भी और दुआ लेना भी, तो इसी में सब कुछ समाया, हमारा सारा पुरुषार्थ इसी में समाया हुआ है। और ये एक बीज है जिसको अगर हम बोएंगे तो हमारा पुरुषार्थ और कुछ करने की जरूरत है, सारा पुरुषार्थ इसमें ही आ जाएगा। ओम शांति। जी, तो ये काफ़ी एक्यूरेट था वैसे आंसर। तो मतलब बाबा जब भी कुछ कहते हैं तो हम कैसे उस बात को समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, वैसे हैंड काफ़ी रेज हैं, तो कोई और एक दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा ब्रह्म कुमारी इसका ही है कि दादियों की स्थिति ऐसे थी कि दादी अभी अव्यक्त स्थिति में, बाबा अभी जाके इतनी सेवाएं कर रहे हैं कि अभी भी वो झाड़ फैलता जा रहा है, इवन फॉरेन में क्या, भारत में भी क्या। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे कोई भी आत्मा ज्ञान सुन के जाती है, हम कहते हैं ये ज्ञान सुन के, फिर भी वो कभी ना कभी वो उसमें बीज डल गया, वापिस भी आती है। और अव्यक्त स्थिति में भी देखिए दादी जी और बाबा कितनी अच्छी सेवा। हाँ जी, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है। शोभना बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी भाई जी, जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे बीज में झाड़ सारा समाया होता है, लेकिन जो बीज हम डालते हैं तो वो बीज को खुद को मरना पड़ता है, तभी उसके अंदर से झाड़ निकलता है। ऐसे ही इस दुआ दो दुआ लो, इसमें सारा ज्ञान, सारी धारणाएं समाई हुई है। और जब तक हम खुद मरेंगे नहीं, हर बात में मिटेंगे नहीं, हमारे छोटे से छोटा देहाभिमान मरेगा नहीं, तब तक सामने वाले से दुआ मुझे मिलेगी नहीं। ये याद रख के थोड़ा सा साइलेंट रह करके अगर हम कुछ व्यवहार करते हैं तो अपने आप दुआएं मिलती रहती है। देते तो हम हैं, लेकिन दुआ ले सकेंगे तभी जब भी हम खुद मिटेंगे। और इसलिए बाबा ने कहा कि दुआ लेना और दुआ देना ये बीज है, और इसी में सारा झाड़ समाया हुआ है। मतलब सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इस एक वाक्य में बाबा के समाया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक एग्जाम्पल द्वारा बताऊंगी। जैसे आज क्रोध सबको बहुत आता है, तो हम जब ज्ञान में है और हमारे लौकिक में सत्संग में हमसे क्रोध कर रहा है, छोटा बच्चा आया या फिर कोई बड़े आए, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया या कुछ खाना फेंक दिया या कुछ हो गया, वहां पे इमीडिएटली हम क्षमा स्वरूप बन जाते हैं। अगर हम क्षमा स्वरूप बन जाते हैं तो उसका वहीं पे बीज पड़ जाता है। और फिर जब वो बाद में उनको रियलाइज होता है तो उनको वो फिर उनका दिखाता है कि उनमें नम्रता आने लगती है। वो सोचने लगती है कि नहीं, ये हमारा व्यवहार इसके साथ कैसा था, इसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। तो इवन छोटा बच्चा जो है ना, वो भी आता है कि मम्मा सॉरी, अब से ऐसे नहीं होगा। तो ये मेरा था कि ऐसे दुआएं लेना, दुआएं देना। जी,
विश्वकर्मा भाई। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई जी, मेरे ख्याल से तो मतलब दुआएं देना मतलब सामने वाली आत्मा अगर हमारे साथ गलत व्यवहार भी कर रही है तो उसे हमें बड़ा दिल करके दुआ देना, मतलब क्षमा करना, मतलब क्षमा का सागर बन के एक को दुआ देना है। फिर ऐसे करते करते हमें हमेशा दुआ देते देते सबको दुआ मतलब देना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर भी थे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। तो लेकिन इसमें जो एक्यूरेट आंसर है वो हम ये कह सकते हैं, जो बताया अभी, कि अलग अलग पुरुषार्थ करने के बहुत तरीके हैं। जो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि ज्ञान पे हम ध्यान दें, योग है, सेवा है, धारणा है, संबंध संपर्क है, सारी बातें हैं। बाबा ने कहा इतनी सारी बातें कुछ याद नहीं रहती, आप सब भूल भी जाओ। तो सिंपल, आप बस एक बात याद रखो, दुआएं लेना है और दुआएं देना है। बाबा ने इसको रॉकेट से भी कंपेयर किया कि रॉकेट की गति से भी तीव्र गति का साधन है ये पुरुषार्थ का। और ये समझने की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दुआएं लेना और दुआएं देना, जब हम इस पे फोकस करते हैं तो इसमें सारी बातों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की भी बहुत सारी पॉइंट उसमें इनडायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी, तभी ऐसा हम कर पाएंगे। शक्तियां बचेंगी भी, शक्तियां बढ़ेंगी भी, गुण आएंगे, गुण दिखाई देंगे, तभी ये कर पाएंगे। मतलब कि कहते हैं ना, एक के साधे सब सधे। तो ये वो वाली बाबा ने एक टेक्निक बताई है, द वन थिंग टेक्निक। तो इससे आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि बस आप अपने आप से प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज कुछ भी हो जाए, दुआएं लेना है और दुआएं देना है, तो बाकी सारी चीजें वो भी अपने आप आ जाएंगी, सभी शक्तियां, सभी गुण। तो सभी ने बहुत अच्छा इसमें शेयर किया। फिर एक और महावाक्य है, ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य बनने की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समय प्रमाण कर्म करने की समझ। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि सिर्फ समझ और समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बताना चाहेंगे इसमें? समझ और समय प्रमाण कर्म करने की समझ, दोनों में क्या डिफरेंस? ओम शांति। जैसे ये होता है ना, ज्ञान में बाबा ने कहा है कि आप कहीं जगह सामना करो, कहीं यदि और कहीं समाओ। तो यदि हमारी सिर्फ समझ है तो वो तो हो गई, हम हो सकता है जहां हमें सामना करना है वहां हम समाने की शक्ति यूज कर ले। ये तो हुई सिर्फ समझ, सिंपल समझ। कई बार हम ज्ञान का उल्टा मतलब यूज कर लेते हैं कि अभी तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी के लिए कोई बात होगी तो हम कहेंगे हम तो पुरुषार्थी हैं। लेकिन बाबा क्या चाहता है उसका सही अर्थ में मीनिंग समझना, वो हो गया ज्ञान सही समय पर। और जिस समय जो शक्ति यूज होनी है उस समय हम वो शक्ति यूज कर पाए, उसे कहेंगे कि समय पर यूज करना। ऐसा नहीं है कि हम सही जा रहे हैं, जहां पर हमें सामना करना है वहां सहना नहीं, जहां हमें सहयोग करना है वहां हमें सामना नहीं करना। इस तरह से तो सही जगह पे सही समय पे सही चीज यूज करें तो वो हुआ सच्चा ज्ञान। जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया, थैंक्स। बाबा ने एक बहुत ही रमणीक प्रश्न पूछा हम सबसे कि अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? बाबा हमारे थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हमें नोट करने चाहिए ताकि हम और डेप्थ में जा पाए। अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद व लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसीलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? तो अंडरलाइन क्या करना है?
यूज करना है, राइट टाइम पे राइट तरीके से यूज करना है। आज बाबा ने कुछ और नए तरीके बताए हैं। शायद ये आज की मुरली के मेन टेक्स्ट में नहीं होगा, लेकिन जो दादियों के संग मुलाकात है उसमें है ये। तो मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे समय बचा सकते हैं, कैसे बेहद की सेवा हो सकती है। मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकता है। एग्री हैं सभी इस बात से, समझ पा रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि आजकल यही विधि श्रेष्ठ है और अंत में भी यही काम में आएगी। आप किसी को बहुत सारा बोल के समझाओ या आप उन्हें सिर्फ मीठी दृष्टि से देखो तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। यही श्रेष्ठ विधि है और अंत में यही काम में आएगी। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार यह दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यही काम में आएगा। बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकता है, वो हम सबका अनुभव है। बाबा बिना कहीं भी दृष्टि से कितनी बातें कर सकते हैं। समय कम और बातें बहुत। बाबा क्या कर सकते हैं? समय कम लेते हैं और बातें बहुत कर सकते हैं, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते हैं। तो यह दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। यह भी बाप दादा सिखाते रहते हैं। तो धीरे धीरे हमें ये भी प्रैक्टिस करना है, लक्ष्य रखना है कि दृष्टि की भाषा को यूज करें। तो दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। यह भी बाप दादा सिखाते रहते हैं। तो बाबा जो सिखाते हैं वही हम सब सीखते हैं, उसी का ही अभ्यास करेंगे। ओम शांति।